अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 6 नुकाती तीसरा खुला खत लिख दिया है। खान साहब के वकील फैसल चौधरी ने अडयाला जेल के बाहर दीगर वकला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत में बदलकर मनी लॉन्ड्रर्स को इक्तदार में बिठाया गया है। 20 लाख लोग मुल्क छोड़ गए और 20 अरब डॉलर्स का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। दहशतगर्दी में इजाफा मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से है। कोर्ट पैकिंग पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए की गई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा किया गया है। उधर पीटीआई ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया है। बुनियादी रुकनीत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत साहब से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। गुज़िश्ता माह बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस सर्व किया गया था। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत के स्वाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस उन्होंने खान साहब से भी शिकायत की। शेर अफजल मरवत स्वाबी जलसे में क्या कुछ करते रहे, क्या कुछ कहते रहे, आइए खुद सुन लें। पाकिस्तान को आजाद करना है। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लफ्ज़ दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडफूर। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा ग्रैंड अलायंस बनाने के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात ऑपोजिशन जमातों ने दूसरी मर्तबा मुलाकात की। इन मीटिंग्स में दो चीजें मुश्तरक हैं। एक तो ये मुलाकातें रात की तारीकी में होती रही और दूसरा राजदारी। दोनों मर्तबा मुलाकात के बाद सबको इल्म हुआ कि मुलाकातें हो रही हैं। इस मर्तबा तो मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक भी नहीं की गई, बस एलामिया जारी कर दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दिए गए इशाइये में तमाम ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जहां ऑपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद बनाने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक किया गया, जिसमें तमाम ऑपोजिशन जमातों के नुमाइंदों को शामिल करते हुए सरबराही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सौंपी गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद की इस मुलाकात के एलामिये में 3 बुनियादी मुतालबात सामने रखे गए। इलेक्शन कमीशन फिल फौर मुस्ताफी हो, मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनकाद मुमकिन बनाया जाए और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान साहब ने मौजूदा हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट का नतीजा करार दे दिया। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए मौलाना साहब का कहना था कि IMF वक्त की पाकिस्तान आमद और हमारी अदलिया से मिलना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुनफरिद वाक़या है। हुकूमत जो है वो धांधली की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है, ये आवाम का फैसला। कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी। तो चला जाना चाहिए ताकि नए लोग आए। और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा जनाब एमल वली साहब ने पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कोई वकार नहीं, कोई हैसियत नहीं। मुझे अफसोस होता है कि अमेरिका से आकर लोग मेरे मुल्क का निज़ाम देख रहे हैं। पाकिस्तान का कोई वकार नहीं है, कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान अपना सब हैसियत पराए मुल्कों को बेच चुका। मुझे अफसोस दिखता है कि अमेरिका से लोग आके मेरा निज़ाम देखेंगे। और नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तीसरा खत आर्मी चीफ के नाम लिख दिया है। ओपन लेटर है और ये अब से कुछ देर में कहा जा रहा है कि मंजर आम पर आ जाएगा। उसके कंटेंट्स के हवाले से और तीसरा खत लिखने की नौबत क्यों आई इमरान खान साहब को, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो IMF कमीशन है जिसके हवाले से इमरान खान साहब की खास हिदायत थी अपनी पार्टी टीम को कि वो उनसे मुलाकात करे। बहरहाल उमर अयूब साहब ने IMF को खत तो लिख दिया है, लेकिन ये मुलाकात कब तक मुतवक्के है, क्योंकि सलमान खान राजा साहब एक तरफ कह रहे हैं कि अभी तक कोई शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हुआ है इस मुलाकात के हवाले से। मामला किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब के वकील सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फैसल साहब, आपने ही आज मीडिया के थ्रू सबको बताया कि इमरान खान साहब तीसरा खत लिख चुके हैं, ओपन लेटर। क्यों नौबत क्यों आ रही है ये बार बार खत लिखने की? और सिक्योरिटी जराए तो बता रहे हैं कि उनको दिलचस्पी नहीं है। नहीं, देखिए, सिक्योरिटी जराए से जो खबर आ रही है कि उनको दिलचस्पी नहीं है, यही तो अलमिया है कि जब पाकिस्तान इतने सीरियस चैलेंजेस से निबर्दाज वहाँ है, पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दी से निपट रही है, हमारे लड़के शहादतें दे रहे हैं, हमारे लोग, हमारे बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं, लेकिन अवाम में और फ़ौज में जो हम मांगी होती है वो नहीं है। और इसके ऊपर जो है नाराज़ होने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत है।
वो जो कोर इश्यूज़ हैं, आज भी 6 पॉइंटर जो है इमरान खान साहब ने दिया है, वो आ जाएगा किसी भी टाइम पे, आई थिंक उनके ट्वीट के ऊपर। जो 6 पॉइंटर उन्होंने दिया है उसमें सबसे कोर इशू उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज इतनी बड़ी जंग लड़ रही है, बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फ़ौज और जो अवाम में जो एक रवायती हम मांगी है उसका फुकदान है। तो उसकी वजह से जो पॉलिसी है इस्टेब्लिशमेंट की, ये मेन रीज़न है जिस पर नज़रसानी की ज़रूरत पर है। यही तो हुकूमत कहती है कि आप लोग डिस्ट्रस्ट एक क्रिएट करना चाह रहे हैं बिटवीन पीपल एंड द इंस्टीट्यूशन। देखिए, बात यह है कि हुकूमत अलीना इस चीज़ को ओवरलुक कर रही है, बिकॉज उनके जो हैं वो उनका और पाकिस्तान का मुफाद एक नहीं है। पाकिस्तान का मुफाद और हुक्मरानों का मुफाद आपस में टकराता है। जहाँ पे उनका फ़ायदा होगा पाकिस्तान का नुकसान होगा, जहाँ पे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा उनका नुकसान होगा, क्योंकि इनके पैसे भी बाहर हैं, इनकी जायदादें भी बाहर हैं। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो कि ना कि डील करके बाहर गया है, ना वो किसी से बात कर रहा है। वो आज भी डील और डील की बात करे तो आज स्पेसिफिकली जो उसका एड्रेसी हैं वो अवाम और फ़ौज है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं अपनी पार्टी, अपनी ज़ात के लिए कोई कंसेशन नहीं और फेवर जो है वो सीख नहीं कर रहा। मेरी जो आप ISPR को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो कहते हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई रब्ता नहीं है, तो जो फुटप्रिंट है इसके नफ़ी करते हैं। तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से उसकी बदनामी होती है, फ़ौज की बदनामी होती है। जितने भी आपने 28 ईयर्स पहले क्या हुआ कि फ़ारूक लगारी साहब थे, जनरल अत्याम ज़मीर थे, इन्होंने डोसियर्स जो हैं वो बना के अवाम को भी दिए और इमरान खान साहब को भी दिए कि ये इनकी करप्शन है। उसमें सर पैलेस हो या इनकी जायदादें हों, एक पूरा 28 साल बाद जिनके ख़िलाफ़ आपने सबूत इकट्ठे किए, उन्हीं को आपने जो है वो उनके केसेस फारिग करा दिए। हमारे दौर में, जो PTI के दौर में, सिर्फ एक केस मखसूस चपड़ासी वाला बना था, 1600 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो भी छोड़ दिया गया। उससे पहले के केस तो सारे उसने आपने बनाए जो इस्टेब्लिशमेंट के अंडर कंट्रोल थी, बाजवा के कंट्रोल में थी। राइट। और उनको जब आप अपने ज़ाती मफादात के लिए जब आप उनको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं तो इससे इदारे और अवाम में अदम एतमाद बढ़ता है। उस अदम एतमाद के लिए ज़रूरी है, और जो डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो कोई ऐसी हुकूमत कर भी नहीं सकती जिसको पब्लिक सपोर्ट ना हो। ये जो फ्रॉड हुकूमत हमारे ऊपर लॉन्च की गई और इनके हवाले से भी मेंशन्ड है इस खत में, डेफिनेटली इस खत में मेंशन है। यही वो 6 नुकात हैं जिसमें आप जब आएंगे तो वो इमरान खान साहब का इसमें कोई ज़ाती मुफाद नहीं, कोई ज़ाती नुक्ता नहीं है। ये पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में, पाकिस्तान फ़ौज की वसी तर मुफाद में एक ऐसा ख़त है जिसके ऊपर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा है बाहर, वो सब इंटरेस्टेड हैं। बस सर जब हाँ लाइक यू सेड कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मैसेज जो है वो पहले ही आ चुका है। मैसेज नॉट डिलीवर्ड का बार बार जो है वो उनकी तरफ से एक इशारा जो है वो आ जाता है। बट एट द सेम टाइम जो डोसियर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत की गई है इमरान खान साहब की जानिब से कि IMF को भी दिया जाए। गौर साहब का भी लेटर जो है वो सामने, उमर अयूब साहब का लेटर सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसर्न है इस बात पे कि इस वक्त IMF मिशन जो है वो आके मुलाकातें कर रहा है, चीफ जस्टिस साहब से भी मिल रहा है, दीगर इदारों और जो डिपार्टमेंट्स हैं उस तक पेनिट्रेट कर गया है। इस पे कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है विद इन द पार्टी। बात यह है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने इस IMF मिशन को इजाज़त दी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ऑडिट नहीं कराती हैं, वो पार्लियामेंट के सामने नहीं आती हैं। तो आप लोग ने लिखा था गुज़िश्ता साल कि दे डू नॉट कीप देयर बुक्स ओपन। हमारा हक है पाकिस्तानी अवाम का आर्टिकल 19A के तहत कि हमें पता चले कि हमारी जुडिशरी के ऊपर इतने पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं। तो ये पैसे जो है, इनका जो ओपन ऑडिट है, वो पैसे तो हमारे और आपके हैं ना, टैक्सेस से जो कटते हैं, आम आवाम के हैं। और जुडिशरी जो है वो अपने ऊपर एक स्पेशल बैठी हुई है, उनको तो एक्सपोज करना चाहिए। और जुडिशरी का तो सारा जो निज़ाम है वो तो चलते ही ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है। अगर साफ शफाफ ना हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई गलत फहमी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ने ये जो खुद को एक मुकद्दस गाय, आप भी तो बने हुए हैं ना, कि आप भी अपना ऑर्डर देते, कोई और इदारा भी अपना। और आज तो आपने उस मीडिया गुफ्तगू में बड़ी सख्त बात की है। आपने कहा सिर्फ चीफ जस्टिस होना या एक नेम प्लेट लगा लेना, मैं तो इसमें मैंने पिछली दफा भी ये कहा था कि कब्रों पे भी कतबे लग जाते हैं, जहाँ पे जो शख्स दफन होता है उसका नाम पता या जो वहाँ पे होता है वो होता है। आपके घर अगर चैम्बरों के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है चीफ जस्टिस होना, तो ये कतबे की तरह ही है। अगर आपकी नाक के नीचे आपकी जो लोअर जुडिशरी है उसके अहकामात को जो है तय किया जा रहा है,
उसको उड़ाया जा रहा है, उसको दरखोर यातना नहीं समझा जा रहा, जूते की नोक पे रखा जा रहा है। आज वो तो कह रहे हैं कि- 5 दफा इंतजार पंजोता की हाजिरी का ऑर्डर हुआ है जज साहब की तरफ से। कौन है वो पावर्स अडाला जेल के अंदर, जेल अथॉरिटीज को इतनी वो जुर्रत देती हैं कि आप उनका बात नहीं मानेंगे? जबकि इमरान खान एंड साहब दे ने कैन खुद गेट उनको- अवे विद दैट। जो मोर तो फिर क्या, मैं चीफ जस्टिस से मेरे देखे ना, मेरा उन्होंने तो मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जुडिशरी इज आई एम नॉट इंडिपेंडेंट इन बाउंड टू पाकिस्तान। रिस्पेक्ट हिम इफ ही डज नॉट रिस्पेक्ट माय फंडामेंटल राइट्स। मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आइन का और मेरा और रियासत का एक मुआहदा है। रियासत मेरी जान, इज्जत, आबरू की हिफाजत करेगी तो मैं रियासत के साथ उसी तरह से पेश आऊँगा। लेकिन अगर रियासी इदारे, रियासत में मौजूद शख्सियात मेरे उन हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप अलीना, रियासत के खिलाफ जाएंगे? मैं रियासत के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं अपनी सदा बुलंद करूंगा, मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जो कि पाकिस्तान का आइन और और कानून एहतजाज इजाजत के देता है। हवाले से भी सेक्शन का जो 144 है उसका नफाज तो आता हाल 144 जो है ब्लैक लॉ है, गोरों ने लगाया था, और अब जो ब्राउन गोरे हैं ये उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये ब्राउन अंकल ब्राउन्स, एक इमरान खान साहब ने बड़ा आर्टिकल लिखा था, दीज आर द अंकल ब्राउन्स हु हैव इम्पोज्ड मिनॉरिटी ओवर अस एज अ मेजॉरिटी। पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके उन्होंने फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड किया है, और इसमें जो सल्फर से बने हुए काजी फायजी साहब थे, सल्फर यू नो क्रिश्चियनिटी में जो डेवल है वो सल्फर का वो कहते हैं बना हुआ है, तो काजी फायजी साहब का जब भी नाम ले तो सल्फर की बू आती है मुझे। तो उसने जो है इलेक्शन फ्रॉड को, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है जो आर्टिकल 6 का स्क्वायरली इस इलेक्शन कमीशन पे केस बनता है, ये शख्स ने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया है। और आज भी देखे ना, सर, 26 और चौधरी जनवरी का 353 की पूरी पोलिंग है, 658 उसको वोट नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है इस इलेक्शन सर। और कमीशन के लिए? 26 जनवरी उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है चीफ इलेक्शन और कमीशन बेशर्मों की। की तरह बैठे हुए। और नए चीफ इलेक्शन के हवाले से अभी तक कोई ताहाल डेवलपमेंट नजर नहीं आती। रियल क्विक मुझे ये बता दे, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया है इमरान खान साहब ने आज कहा। गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू फैजल साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त है और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। लेकिन जो इमरान खान साहब का खत है, जो ओपन लेटर है तीसरा, उसके नुकात फैसल चौधरी साहब जिस तरह से बता रहे थे, ये नेचुरली एक इमरान खान साहब जो कि एक अपने मौक़िफ़ को हमेशा से रेट करते हुए आए हैं और अपने एक परसिस्टेंट उनका व्यू है, वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2-2.5 साल में हुआ है वो उसको रेट कर रहे हैं, और वो तमाम जो डोसियर्स हैं अब वो IMF के वफ्द को भी उनके हवाले किया जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एंड आल्सो प्राइम मिनिस्टर्स कोऑर्डिनेटर। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ से जो मुल्क में एक सवाल रेस किया जा रहा है और जो एक शोर बरपा है वो इस बात पे है कि मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है कि जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात IMF मिशन कर रहा हो, और एमल वली साहब से लेकर दीगर जो है वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान में अब अमरीका आके हमारे मामलात में इस तरह से डिपार्टमेंट्स में जाके जो है वो अब छानबीन करेगा। वज़ीर आज़म, आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि नाक से IMF हमारी लकीरें निकलवा रहा है। सो अभी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अब देखी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ये 2018 का IMF का गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, और उसी फ्रेमवर्क के तहत वो यहाँ आए हैं और ये वो असेसमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह की असेसमेंट श्रीलंका में, कैमरून में, ज़ाम्बिया में हो चुकी है। तो ये कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है जहाँ वो पाकिस्तान में पहली बार हो रही है। पाकिस्तान में पहली बार हो रही है, लेकिन इट वाज अ कैजुअल मीटिंग थी जिसके अंदर कंसर्न्स। राना साहब, जब वो चीफ जस्टिस साहब से ये कह रहे हो कि मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या महफूज है, जिस पे आप कह रहे हो कि वी आर वर्किंग ऑन इट, आपको नहीं लगता कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं फिर? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक हमें नहीं होनी चाहिए कि जब अगर आप रिकोडेक की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन थी जिसकी वजह से हमें कुछ 6 बिलियन का बाद में फिर फाइन भी हुआ और वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। आज अगर वो ना सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन होती तो शायद रिकोडेक की जो कॉपर माइनिंग है स्टार्ट हो चुकी होती और हमें वो डॉलर इनफ्लो आ रहा होता। अगर हम बात करें स्टील मिल की, तो वो भी एक सुओ मोटो के तहत जो है उस स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन थी उसको रोक लिया गया। उसके बाद अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ उसकी माशी जो है कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल से जहां अब हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं पावर सेक्टर में, ये रिफॉर्म्स हम करते रहें और वहाँ जुडिशरी जो है वो फिर उसकी डोमेन नहीं है और वो वहाँ इंटरवीन करके चीज़ों को रोकते, तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तारीख में होती रही हैं और हमें उस तारीख से समझ के आगे चलना चाहिए। तो ये यहाँ देखें, जहाँ IMF अब हम कोई पहला प्रोग्राम तो है नहीं।
अब IMF वाले भी जो हैं, हम भी तंग आए हुए हैं IMF से कि ये हम 24वें प्रोग्राम में है, तो अब हमने क्या 30 और प्रोग्राम करने। तो हमारी तो ये कोशिश है कि ये लास्ट प्रोग्राम है। और IMF देखें, बात ये एक और बात मैं करूँगा, जो IMF की हेड हैं उन्होंने आज ट्वीट किया और उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान इस दफ़ा सीरियस है रिफॉर्म्स में, और उन्होंने तारीफ़ की प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की और हुकूमत की। और प्राइम मिनिस्टर ने भी काबीना में आज जो है वो पूरा बताया कि वो ख़ास तौर पे उनसे मिलने के लिए UAE आई और उन्होंने एक एक काबीना मेंबर का नाम लेके तारीफ़ की। आप रिफॉर्म्स तो मेरे ख्याल से ये इसको हमें कोई इतनी एप्रीहेंशन शो नहीं करनी चाहिए। मुल्क के अंदर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम वो तारीफ कर रहे हैं। पहले हम ही थे वो कहते थे कि वो लकीरें निकलवा रहे हैं, और हम ही आज कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट लाइक यू सेड, और जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि बहुत ही ओवरली लेजिस्लेटेड और ओवर रेगुलेटेड मुल्क इस वक्त पाकिस्तान बन चुका है, जो कि आप बिल्कुल इससे एग्री करते हैं। लेकिन ऐसे में जहां और वकला तंजीमें एहतजाज कर रही हों, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की इंडिपेंडेंस जो है वो क्वेश्चनेबल नजर आए, जिस किस्म के हालात और कोर्ट पैकिंग के एक शोर मुल्क में इस वक्त बड़ा उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही हो, ऐसे में आपको लगता है कि आप उनके कंसर्न्स को या उनको मुतमईन कर पाएंगे? देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध की बार काउंसिल जो हैं वो इस एहतजाज का हिस्सा बनती, तो मैं बिल्कुल आपसे मुतमईन, आपकी बात से मैं एग्री करता। और उस निज़ाम जो है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट डिलीवरिंग, बिकॉज दुनिया में आपकी जुडिशरी बॉटम में रैंक्ड है, और आपकी जो है एक जुडिशल वॉर विद इन द इंस्टीट्यूट और फिर विद अदर इंस्टीट्यूट्स चलती आई, जिसमें वज़रा आज़म गए, और बहुत सारी एक लंबी तारीख है जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर उस निज़ाम को छेड़ा गया है तो जो उसके जो पुराने खिलाड़ी हैं वो थोड़ी सी तो तकलीफ होगी। तो ये जो है जब ये चीज़ें नाफिज हो जाएंगी और ये चलना शुरू हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें पीछे हम इसको ये देखेंगे कि ये छोटी बहुत कुछ चीजें थी जो कि खत्म। लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने, दैट इज बेस्ड ऑन 364 पेजेस, और उसमें डोसियर्स बाकायदा तौर पे हैंडओवर किए गए हैं, एविडेंसेस दिए गए हैं, जो वो 2-2.5 साल में वो कह रहे हैं कि जिस तरह से रियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सुलूक बढ़ता है उसके शवाहिद उन्होंने उनको हैंडओवर किए, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये बड़े संगीन नौयत के मामलात उन्होंने रेस किए हैं, इसको आईनी बेंच देखेगा। तो मेरे ख्याल से आईनी बेंच देखें, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर PTI इस चीज को रियलाइज करे कि जब वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ती है कि UK की जो है कोई प्रेशर डाले पाकिस्तान के ऊपर, या कांग्रेसमैन का प्रेशर वो डालें, या वो IMF को खत लिखें या डोसियर दें, तो इससे क्या पाकिस्तान के मुल्क के मफादात में कोई वो भला कर रहे हैं? अच्छा, आपको परेशानी तो वैसे नहीं है कि इनका, इमरान खान साहब ने कह दिया PTI की भी टीम जो है वो IMF के वक्त से, क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनसे मिलकर इनको डोसियर, इनको शवाहिद, इनको भी हैंड ओवर कर दे। आप लोग परेशान तो नहीं है? अभी तक दुनिया भर में ये इन्होंने गली गली कूचा कूचा ये फिरे, तो इनको क्या मिला है? रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स पे ये इतने खुश हुए, उसने ट्वीट्स डिलीट कर दी। जो विल्सन हैज बीन राइटिंग वेरी कंसिस्टेंटली, अब उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख दिया है। तो देखें, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर क्या किया है? उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स डिलीट कर दी। कांग्रेसमैन ने लिखा, अभी इन्होंने जो कोशिश की, इट वाज कोई फ्लॉप, कोई ज्यादा कांग्रेसमैन ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि ये सवाए मुल्क के मफादात के हमला होने के अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये डोसियर भी देख लें। थर्ड खत जो आज मंजर आम पर कहा जा रहा है कि आएगा, 6 नुकात पर मबनी होगा, उसमें अगेन इमरान खान साहब रिएटरेट करेंगे अपने तमाम वो मुतालबात, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो सलूक बढ़ता है उसके हवाले से वो एक पावरफुल जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं। देखिए, मेरा ख्याल था कि खान साहब ने तो फौजी प्रोडक्ट से PTI वालों को कहा था कि वो बायकॉट कर लें, लेकिन वो अब तीसरा खत उन्हीं फौजियों को वो लिख रहे हैं, तो वो पता नहीं, प्रोडक्ट तो वो फौजी थे ही, लेकिन अब वो लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि वो इन खतों से क्या चाहते हैं। राइट। राना साहब, लास्ट सवाल, जो अपोजिशन अलायंस इकट्ठे हो रहा है, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस एक महाज जो है वो बनने जा रहा है, गुज़िश्ता रोज भी 2 इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हु वाज वंस अ पार्ट ऑफ योर पार्टी, ही इज लीडिंग इट, उनका एलामिया जो सामने आया गुज़िश्ता रात का, उसमें 3 मुतालबात उन्होंने सामने रखे। एक, वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान हैं जिनकी आईनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है 26 जनवरी को, उनको फिल फॉर मुस्ताफ़ी होना चाहिए, मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ और आज़ादा
आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत जो तमाम सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई फौरी तौर पे मुमकिन बनाई जाए। इनमें कौन सा काबिल अमल? देखिए, मेरे ख्याल से जो ये ग्रैंड अलायंस बन रहा है, हम इसको खुशाइन देखते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ है कि ऑपोजिशन अपना इकट्ठे होके हुकूमत पे तनकीद करे, हुकूमत को आईना दिखाए, और जो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स जो पीटीआई से नज़र आ रही है, जब इनके साथ दीगर और जमातें मिलेंगी तो हम समझते हैं कि वो नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो निगेट होगी, क्योंकि सब बाकी जो सियासी जमातें, ना वो 9 मई के हामी हैं, ना वो 26 नवंबर के हामी हैं, ना वो सूबे के रस्ते बंद करने के हामी हैं। तो जो सेंस हम पीटीआई के अंदर नहीं ला सके, शायद ये दीगर जमातें वो सेंस ले आए और इसके अंदर से देखें, ये हम एक्सपेक्ट करें। और आपको लग रहा है कि मौलाना साहब भी इनके साथ अलाइंड होंगे? देखें, जो ऑफर हमने इनको दी है कि आप हाउस में कमेटी बना लें और वहाँ हम मामलात को लेके चलते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद ये जो ग्रैंड अलायंस है पीटीआई को भी वहाँ लेके आ जाए। तो हाउस कमेटी के बजाय जुडिशल कमेटी पे क्यों, कमिशन पे आप लोग क्यों नहीं ट्रस्ट कर सक रहे हैं? देखिए, बात ये तो दुनिया में जुडिशल कमीशन जो है वो अगर कोई क्राइम होता है या कोई जो है कोई भी आप कानून को तोड़ते हैं तो एफआईआर कटती है और अदालतों में मामला जाते हैं। तो जुडिशल कमीशन तो नया कॉन्सेप्ट हमने बना दिया कि जी जुडिशल कमीशन बनेगा तो वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। राइट, थैंक यू सो मच राणा साहब फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राणा साहब इस वक्त हमें पैनल में ज्वाइन करें। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी इस वक्त हमारे साथ पैनल में शरीक हैं। अतर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, जिस तरह से मैंने मेंशन किया, इमरान खान साहब का तीसरा ये ओपन लेटर होने जा रहा है। एक तरफ मुत्तहिदा ऑपोजिशन महाज भी वो भी एक बन रहा है। आईएमएफ की जो मिशन है वो मुलाकातें भी कर रहा है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज़ भी हुई। फिर डिपार्टमेंट्स और दीगर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जाके मुलाकातें और मिशन का दौरा होना, ये भी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 400 सफ़ात पर मुश्तमिल जो डोसियर है वो भी तैयार कर लेना हुकूमत के लिए, आमिर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? मेरे ख्याल में इस पे परेशानी से ज्यादा मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। उन्हें बिल्कुल, जैसे इमरान खान ने कहा कि मैंने जब मुलाकात की थी पिछले प्रोग्राम पे तो मैंने कहा था हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो ये बात कैसे गलत हो सकती है कि जब उन्होंने मुलाकात की थी अब वो दोबारा जब पीटीआई के लोग मिलेंगे तो वो बात कहेंगे। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के वफूद सिर्फ पाकिस्तान नहीं, IMF के दुनिया भर में जाते हैं और ये इसका एक हिस्सा है जो वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे चीजें देख रहे हैं। हमारी अदालतों ने माशाल्लाह ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पे, वो उनके लिए है कि असल जो चीफ जस्टिस से मिलने का मकसद था कि अगर कोई पाकिस्तान में और खुद IMF जो कर्जा देता है वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट की तरीके पे ही है ना, कि आप रुकवा दें, कोई यहाँ पे स्टे दे देता है, कभी कोई चीफ जस्टिस काम दिखा रहा होता है, कभी कोई जस्टिस साहब दिखा रहे होते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं। जब आप कर्जे लेते हैं तो आप कुछ वादे भी करते हैं कि हमें पूरा करना है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि इंटरनेशनल इदारे जहां उनका असर मौजूद है वो आए, वो पूछें, उनको जवाब मिले। और ये अलग से है, जिस असल मिशन ने आना है वो मार्च में आना है, जो अगली किस्त के हवाले से आना है। जी, अतर काज़मी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कभी हमारी मुल्की तारीख में किसी चीफ जस्टिस से IMF के वफ्द ने आके इस तरह से मुलाकात की, इस तरह से पूछा कि क्या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में सेफ है, जिसपे चीफ जस्टिस साहब खुद उनको बता रहे हों कि वी आर वर्किंग ऑन इट? और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी आपको याद होगा फ्लोर ऑफ द हाउस SN इकबाल साहब और दीगर जो है वो तकारीर किया करते थे और किस तरह से बताया जाता था वो एक बिल पे कि आपने पूरा मुल्क जो है वो गिरवी रखा दिया IMF के आगे। तो क्या ये वाकई में एक मामूल की एक इसको रूटीन के मुताबिक एक कार्रवाई समझी जाए? देखिए, मुझे अलीना याद नहीं पड़ता कि कभी भी पाकिस्तान में IMF के वफ्द ने आके यहाँ पे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मुलाकात की हो। IMF का ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। IMF के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ले चुके हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की सूरत-ए-हाल, शायद हो सकता है अगर इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं, मैंने नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि आके उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की हो। अब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है उसमें जो अदलिया कोई फैसला दे देती है। देखें, ये जो 2-3 साल का तसलसल है, जो अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी की गई है, बुनियादी तौर पे अब दुनिया भी इसको देख रही है। वो ये देख रहे हैं कि आपकी मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है अदालत से, कोई नहीं मानता। इलेक्शन का फैसला आता है,
कोई नहीं मानता। तो जब सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले नहीं माने जा रहे तो फिर कौन इधर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन इधर आके अपना पैसा लगाएगा? और जो लगा रहे हैं फिर उनके भी ये तहफुजात होंगे। ये तो नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आज अचानक आईएमएफ को ये ख्याल आ गया। मेरे ख्याल में जो अदलिया के साथ हो रहा है, अदलिया के फैसलों के साथ जो हो रहा है, ये उसका मुझे शाखसाना नजर आता है। बाकी क्या आईएमएफ का प्रोग्राम रोकने की कोई बात है? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई ऐसी बात है, लेकिन उनका हमारे चीफ जस्टिस से मिलना और उसके ऊपर उनसे इंक्वायर करना, मेरे ख्याल में ये कोई पाकिस्तान के लिए इज नॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स। ये कोई इतना फखर का मुकाम नहीं है कि आज हमें इस नहज पर पहुंच। एब्सोल्युटली। अतर साहब, गौर खान साहब की भी गुफ्तगू आपकी जहां पर उन्होंने भी कहा कि एक मामूल की एक मुलाकात है, बट ऑन दी अदर साइड हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहरहाल सरापा एहतजाज नजर आ रही है। लेकिन एक और कमेंट मैं आपका जरूर लेना चाहूंगी, फिर मैं आमिर साहब की तरफ जाऊंगी। आमिर साहब ने कहा जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है उसका एक पॉजिटिव एक रोल नजर आ रहा है बहरहाल जिस तरह से वो इकट्ठे हो रहे हैं। आपको लगता है अतर साहब के कोई पॉलिटिकल चैलेंज, कोई खातिर ख्वाह पॉलिटिकल चैलेंज हुकूमत के लिए क्रिएट कर सकेंगे? देखिए, मसला ये है कि जब आपने हर चीज में अपनी मर्जी की कानून साजी कर लेनी है, हर चीज को इंतजामी तौर पे डील करना है, पॉलिटिकल चैलेंज जो इस वक्त है वो हुकूमत के लिए खुद है। वो जो हुकूमत इटसेल्फ है, उनकी जो लेजिटिमेसी है, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है। बाकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स क्या इसको कोई बड़ी तहरीक शुरू कर देंगे, उससे हुकूमत को खतरा हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इकट्ठे ये सारी सियासी जमातें मिलकर सड़कों पे आ जाएंगी। हुकूमत का इशू एक मॉरल लेजिटिमेसी जो है वो हुकूमत का इशू है, उससे हुकूमत की जान नहीं छूट रही। तो वही सबसे बड़ा मुझे मसला नजर आता है। राइट। आमिर साहब, आपके ख्याल में मौलाना साहब किस तरफ होंगे, किस साइड पर होंगे? क्योंकि हाल ही में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी उनसे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हों। पर आज मौलाना साहब ने ये भी उनकी गुफ्तगू मैं जरूर कोट करती चलूं, जहां पर आईनी बेंच के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको काम करने दिया जाए और तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। तो आपको अब इन स्टेटमेंट से, जहां पे वो 26वीं आईनी तरमीम पे रिजर्वेशंस अपनी रखते हैं, बट वो बेंच के लिए वो कह रहे हैं कि इनको अपना काम करने दिया जाए, आपको लगता है कि वो इनके साथ कंप्लीटली इस अलायंस में हिस्सा ले रहे होंगे? देखें, मैं आता हूं इस पे, लेकिन सिर्फ एक फिक्रा कह के पिछली बात पे जाऊंगा कि 26वीं तरमीम पे उनकी कौन रिजर्वेशन नहीं है? उन्होंने तो वोट दिए, उनकी तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगली बात, उन्होंने आईनी बेंच को भी इसीलिए ओके किया क्योंकि उन्होंने तो बनवाया है, वो आईनी अदालतों से हट के। अच्छा, अब आप आ जाए जो अभी बात आपने स्टार्ट में कही कि एक बिल के ऊपर, वो बिल पता कौन सा था? वो था स्टेट बैंक का खुद मुख्तारी का बिल, जिसमें वो IMF को तो जवाब दे, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं है। वो आज भी है। जब आप दुनिया में वादे करते हैं ना, आपको निभाने पड़ते हैं, और जब आप तोड़ते हैं ना, ये भी एक गैर मामूली काम था जो इमरान खान वजीर आजम ने फरवरी 2022 में किया कि IMF से मुआहदा करके आए और पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए इस पाकिस्तान की ऐसी की तैसी माशी तौर पे फेर दी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, डीजल की कम कर दी, बिजली की कम कर दी कि जाओ मैं तो जा रहा हूं। उनको तो पता था कि मैं जा रहा हूं ना, वो तो कह रहे हैं मुझे तो अक्टूबर में पता लग गया था। लोगों को बताने की बात उनको आखिर में आई थी जब वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनके डिप्टी स्पीकर साहब आइन से मावरा हट के रूलिंग भी दे गए थे और वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाई। तो ऐसा नहीं होता जब आप मुआहदा करके बिट्रे करें और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ओपनली पब्लिक में आके वो कहें कि जनाब मैंने पेट्रोल इतना कम कर दिया, तो फिर IMF आपको शिकंजे में लेता है। आपका स्टेट बैंक आपने खुद गिरवी रखा कि आपकी हुकूमत को, अदालतों को जवाबदेह नहीं होगा, वो वहां होगा जहां पे इमरान खान साहब छोड़ आए। फिर जो तोड़ा मुआहदा, तो IMF ने मशके कसी ना मारी, जिसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर मेहनत तरले करते फिरते रहे। पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से जाके हमें वो पैकेज मिला। ये पैकेज का लफ्ज मैंने इसलिए कहा कि ये लफ्ज इमरान खान यूज किया करते थे कर्जे के नाम पे कि हमें ये भी पैकेज मिला, वो भी मिला है। तो वो मैंने पैकेज का लफ्ज इसलिए किया, वरना तो एक मिनट मुझे, वरना मैं वो कर्जे का लफ्ज इस्तेमाल करता कि हमें कर्जे मिले। लेकिन चूंकि इमरान खान का जिक्र है तो वो इसको कहा करते थे हमें एक पैकेज मिला UAE से, सऊदी अरब से, और बड़ी देर कर दी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं IMF के पास देर से गया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मौलाना फजलुर रहमान वाला आपने उठाया ना, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि अपोजिशन का ग्रेड अलाइंस बने, हुकूमत के लिए टफ टाइम क्रिएट हो, क्योंकि अपोजिशन जब एक होगी तो मुतालबात भी एक जैसे आएंगे। फिर गवर्नमेंट को ग्राउंड करने के लिए अपोजिशन मुत्तहिदा तौर पे पार्लियामेंट में भी नजर आएगी और मुदाखलत करती हुई भी नजर आएगी। और अब तक वो प्रेशर क्रिएट अपोजिशन ताहाल कर नहीं सकी है। अतर साहब, इसी बात को आगे लेकर बढ़ते हुए, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने पॉलिटिकल टर्फ KP में जलसा कर लेना कोई बड़ी हिकमत अमली तो नहीं नजर आती। असल जहां से उनकी सीटें चोरी हुई है, जो असल बैटल ग्राउंड है, वहां पर तो खातिर ख्वाह कोई एहतजाज ना वो कर सक रहे हैं,
वो इजाजत के बजाहिर ऐसा लगता है कि मुंतजर नजर आ रहे हैं। पार्टी में चेंजिंग्स हो रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब को आज खबर आई पार्टी से निकाल दिया गया है। बट ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी आपको कैसी नजर आ रही है? और दूसरा ये कि जो हम मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से भी सुन रहे हैं कि एक साल बेमिसाल जिस तरह का एक अखबारात में इश्तिहारात जो दिए गए हैं, आपको याद होगा 8 फरवरी को मरियम साहिबा एक तरफ कहती हैं कि जो स्टूडेंट्स के साथ उनकी मुलाकातें वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। उमर अयूब साहब कहते हैं ये सड़कों पे जाएंगे, अवाम में जाएं, इनको लग पता जाएगा। आज मैं अवाम से जाके मैंने इंटरेक्शन किया और जो कुछ अवाम का जिस किस्म का हाल है और जो कुछ अवाम ने कहा, मैं मेरे ख्याल से वो गुफ्तगू ऑन एयर भी नहीं कर सकती। आपको लगता है कि वाकई में ये रिलेट कर पा रहे हैं इस वक्त अवाम की जिंदगियों से, अवाम जिस हालात से गुजर रही है? नहीं, मसला ये है कि देखें हुकूमत का बयानिया क्या है। अब बार बार आपको कहा जाता है कि जी महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पे आ गई 9 है, साल या 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। अब आप 3 गुना महंगाई को बढ़ा चुके हैं और उसके बाद महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है। महंगाई क्या दूध पिछले साल इतने रुपए किलो था, या 7 साल पहले इतने रुपए किलो था, या सीमेंट इतने का था, सरिया इतने का था? तो आवाम बेचारी के तो इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप गैस को देख लें, इस महीने जो लोगों के गैस के बिल्स आए हैं, हर कोई ये कह रहा है कि आज तक पहले कभी भी इतने बिल्स नहीं आए। इसी तरीके से बिजली के बिल्स में भी इजाफा हुआ है। तो आवाम के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। और हुकूमत का, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि दावे अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत इतनी कंफर्ट स्किन के अंदर, अपने मैंडेट के अंदर, अपनी कामयाबियों के अंदर, तो कौन सी कामयाब हुकूमत किसी दूसरे को पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देती, किसी दूसरे को जलसा जुलूस नहीं करने देती? अब पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में मसलसल दफा 144 लगी हुई है। और आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म के जलसे जुलूस की कोई इजाजत नहीं, कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं है। तो ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सी हुकूमत की कामयाबी है? जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मरियम बीबी भी आई थी, मौलाना ने भी आके यहाँ पे धरना दिया, बिलावल साहब भी आए थे। तो मसला ये है कि जब जमहूरियत में आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप अगलों को एक्टिविटी तो कम से कम करने देते हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को पता है कि हमारा चैलेंज क्या है, और चैलेंज उनका वही है कि जिसकी जानिब आप उनके अपने हमायती भी इशारे कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं कि जो अवामी नफरत की लहर है वो कम नहीं हो रही। राइट आमिर साहब, जमहूरी जो नॉर्म्स हैं उनको एक्सरसाइज होते हुए मुल्क को देखना, और रूल ऑफ लॉ की जो कानून की हुक्मरानी है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एटलीस्ट नजर आनी चाहिए थी। और जो IMF मिशन भी आया है वो रूल ऑफ लॉ, वो गवर्नेंस के मामलात के हवाले से अपने वो असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। कैसे ये लोग मुतमईन कर पाएंगे, जहां पर अतर साहब भी जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको अगर जलसा करने, उसको एहतजाज करने का हक नहीं दिया जाएगा, फिर जो वाकयात हुए उस पर उसकी इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी भी नहीं तश्कील दी जा रही होगी, तो फिर मामलात को किस तरह से आगे लेकर बढ़ना है? इसी तरह से वो आपने स्टार्ट में सवाल किया था कि PTI की हुकूमत थी और फिर अब आज की हुकूमत है और 1 साल के ऊपर इन्होंने बड़े इश्तिहार दिए। आपको याद होगा PTI की गवर्नमेंट ने क्या इश्तिहार दिया था? खाली पेश था। हम मसरूफ थे। हम मसरूफ थे, मतलब उनके पल्ले ही कुछ नहीं था, क्योंकि फौज का डंडा था मीडिया के ऊपर कि जनाब 3 महीने 6 महीने 1 साल आपने कोई तनकीद नहीं करनी। बड़ी जमहूरियत थी उस दौर में ना, सारी की सारी। वो निशानी ये थी कि ब्लैंक पेज था कि हम मसरूफ थे। पता नहीं वो कहाँ मसरूफ थे। 38 महीने बाद जब उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे थे, उनकी पार्टी के लोग, वो इसलिए थे कि वो बिजी थे, सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने कंपैरिजन आपको कर दिया कि सियासी जमातों का क्या इंतकाम होता है कि पूरी की पूरी पार्टियां अंदर होती हैं जैसे आज अंदर है। कंपैरिजन में हमने बदला क्या? हमारे पास कुछ नहीं बदला। मरियम नवाज उस वक्त सोशल मीडिया पे चलती थी, उनकी तकरीरें और नेशनल मीडिया पे बैन थी, जैसे आज इमरान खान है। मतलब आपने और हमने, मीडिया ने तो बात करनी है ना, तो फेयर बात करनी है, दोनों का तकाबली जायजा पेश करना है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप एक साइड पे कहें कि जी आज है, बिल्कुल है, पाबंदी है ना। तो वो जो PTI के लोग पंजाब सारे के सारे KP में बैठे हैं, वो जाके जुर्रत दिखाएं ना। तोड़नी होती है पाबंदी, दफा 144 को पर्चे ही होते हैं ना। ये क्यादत क्यों छुपी हुई है पंजाब की? ये सवाल PTI के लोग, अब आज हमाद अदर ने पहला इंटरव्यू दिया है, उसके ऊपर लोग पूछ रहे हैं भाई निकलते क्यों नहीं? वो अपनी बेगम को तो खान ने बाहर निकाल दिया और तुम इतने लाडले हो कि तुम बाहर नहीं आते। पूछा है ना लोगों ने, आज उस इंटरव्यू के नीचे पूछा हुआ है। अगर आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, जिस तरह के कमेंट्स आप मार्केट में देख के आई हैं, इसी तरह PTI के लोग अपने लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप छुपते क्यों हैं? आप लोग सामने आके अपने लीडर की तरह, मतलब उन्होंने एक किस्म का तनकीद का निशाना बना दिया कि हाँ मुझे पता है पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता है जेल में जाने से। पता नहीं वो कैसे कह गए, मतलब उन्होंने इमरान खान समेत सबकी ऐसी की तैसी फेरी है इसमें इंटरव्यू में कि जेल में जाना तो एक ड्रामा है। अच्छा, अब आज क्या सिचुएशन है? वो यही है
कि हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए। हालात हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। माशी तौर पे हम ब्रेक लगा चुके हैं अच्छा अंदाज में कि जो महंगाई बढ़ रही थी वो रुकना, जहां डॉलर 300 प्लस हो गया था, आप 278 पे आके खड़े हुए हैं और दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, जैसे एमडी आईएमएफ ने की कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं। ये करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर गुजारा है कोई नहीं हमारे पास। हम और आप जितनी मर्जी तनकीद और बहस कर लें, ये गवर्नमेंट और अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आवाम के लिए वोट आप लोग मांगते हैं कि हम ठीक करेंगे, जब ठीक नहीं कर सकते तो हमें तो सवाल करना है। महंगाई भी कम करें, आमिर साहब, बिल्कुल कम करें। जो इकदाम किए जा रहे हैं उसके समरात भी आवाम तक बहरहाल पहुंचते हुए दिखाई भी दे रहे हो, और जिन मैंने अब आवाम से मैंने जाके अगर पब्लिक पे ग्राउंड पल्स तो यही बता रही है कि आवाम के उन हालात से बहरहाल हमारे हुक्मरान शायद रिलेट नहीं कर पा रहे। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों का इस वक्त पैनल हमारे साथ मौजूद था, और जिस किस्म के हालात हमें मुल्क में नजर आ रहे हैं, अगरचे हुकूमत इकदाम ज़रूर ले रही है मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए, लेकिन जहाँ पर एक जमूद की एक सूरत हाल हो, जहाँ पर एक बेयकीनी हो, जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना पीक पे नजर आए, वहाँ पर ऑब्वियसली मुल्क एक स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होता है। उस मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता होता है जिससे एक मुल्क को इस कैफियत से बाहर निकाला जा सके। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।